जिसमें जिंदगी का पहला पड़ाव यानी कि उसका बचपन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसे सब कुछ प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। लेकिन जिंदगी में ऐसे इंसान की आवश्यकता सदैव होती है जो उसे सही मार्ग दिखा सके, जो उसे जिंदगी के सही मायने सिखा सके, उसका हाथ थामकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। वही तो है गुरु जी, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। विद्यालय में आता है तो उसके लिए वो एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में समय लगता है। अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 5। अरे बच्चों सुनो, हमारी गाय ने 5 लीटर दूध दिया, 3 लीटर तुम पी गए, बताओ कितना बचा? आशियाना मेरा साथ तेरे है माँ, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना मेरा हाथ तेरे है माँ, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला।
बेटा देखो, समाज में हर कोई किसी न किसी काम की चुनी है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है तो इन बातों पर ध्यान न देना, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सुरेश, तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब पड़ाव तो जिंदगी में आते ही हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। क्या हुआ अमित? अरे मैं किताब रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। ध्यान से देख भाई, यहीं रखी होगी। नहीं है। बहुत परेशान है बेटा। ये देख। और तेरे पास कौन से है? मैं अभी से बताता हूँ। अरे सुन, जब मैं इसे बेच कर आऊँ, आधे पैसे तुझे भी तो दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ना तो ये सही है और ना ही मैंने तुम्हें ये सिखाया। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस गलती की वजह से कोई पढ़ नहीं पाएगा। तो हमें माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा एक बात कहूं, चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना पड़े, पर कभी चोरी जी बात नहीं। अमित भाई, वो तेरी किताब मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं, और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। भाई ये रही तुम्हारी किताब। तुम्हें कहाँ से मिली? दरअसल जब तुम वहां नहीं थे तो मैंने इसे चुरा लिया, पर मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आए पर चोरी नहीं करेंगे। जिंदगी चलती है, ये कभी रुकती नहीं और ना ही किसी के लिए ठहरती। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो विद्यालय जीवन का अंतिम पड़ाव है। वो गुरु आंखों में नमी, चेहरे पर मुस्कान सजा, सबको जाने देता है, पर खुद वहीं खड़ा रह जाता है। जहां अतीत के झरोके से अगर कुछ नजर आता है तो वो है सिर्फ लम्हे, वो है सिर्फ पल, वो है सिर्फ यादें। अनुक्रमांक 5। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ,
अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं हमेशा आपकी अर्धांगिनी बनकर रही हूँ। इतने सालों में ना तो हमारा घर बदला है, ना इसकी मरम्मत हुई है, और ना ही वो गाड़ी बदली है। कुछ भी नहीं बदला। आखिर क्या पाया हमने? जो हमने पाया है शायद ही कोई आम इंसान होगा जिसने ये सब पाया हो। तुम्हें पता है, जब आज सुबह मैं विद्यालय की तरफ जा रहा था तो तुमने कहा था, अजी सुनो, आगे से मैं ये अंगूठी ठीक करवा लूँगा। हाँ बिल्कुल। रास्ते में जब मैं सुनार की दुकान के पास पहुंचा तो उस लड़के ने, जो कि दुकान का मालिक था, अपनी जगह छोड़कर झटाक से खड़ा हुआ और मेरे पाँव छुए और मुझे अपने पास बैठाया और अंगूठी का काम करने लगा। उस अंगूठी से ज्यादा ध्यान उस लड़के का मुझ पर था, एक मुस्कुराहट के साथ। जैसे उसने अंगूठी को ठीक किया तो मैंने अपनी जेब में बटुए को टटोला, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था, उसने फटाक से कहा कि गुरुजी, जो आपने हमें दिया है उसकी कीमत के आगे कुछ भी नहीं है, आप फिर कभी दे दीजिएगा। और सुनो, वहाँ से निकलने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा ताकि मैं रिपोर्ट लिखवा सकूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि थोड़ी भीड़ सी थी, जिसमें एक बड़े अफसर 3-4 लोगों को समझा रहे थे। उनकी कमर मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जब उन्होंने कहा उसकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, पर कभी चोरी मत करना, मैं मेरी आंखों से बहते हुए पानी को रोक न सका, क्योंकि वो मोहित ही तो था। उसने मुझे देखा और मेरे पैर छूकर मुझे गले लगाकर बोला, गुरुजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और ये सब जब मैं तुम्हें बताने के लिए घर आ रहा था तो मैंने देखा कि जो बच्चा गरीब बच्चों के पास से भी नहीं गुजरता था, आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। तुम्हें पता है, ये सब जो मुझे वहाँ पढ़ाकर मिला है वो जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिल सकता। मेरी खुशी उनमें है, ना कि किसी बड़े घर में या बड़ी गाड़ी में। इसलिए मैं आज इस समाज में गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ।